उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद 25 वर्षों का सफर में आज बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिनकी पहचान ईमानदारी और सख्त प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी रही। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख, विकास पर जोर और प्रशासनिक सुधार। लेकिन क्या खंडूरी सरकार जनता की सभी उम्मीदों पर खरी उतर पाई? आइए जानते हैं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। क्या केवल उद्योग लग जाने से किसी राज्य का विकास पूरा हो जाता है? क्या निवेश ही विकास का अंतिम पैमाना है? या एक राज्य को चाहिए ईमानदार प्रशासन, बेहतर सड़कें, पारदर्शी व्यवस्था और जनता का भरोसा? साल 2007 उत्तराखंड की राजनीति फिर करवट लेती है। 5 वर्षों तक चली सरकार के बाद जनता बदलाव चुनती है और देवभूमि की कमान संभालते हैं भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी, अनुशासन और ईमानदारी की पहचान मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी। लेकिन क्या उनका सैन्य अनुशासन राजनीति में भी सफल रहा? क्या उन्होंने उत्तराखंड की विकास यात्रा को नई दिशा दी, या फिर उनके कठोर फैसले ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए? आइए तथ्यों के साथ जानते हैं। कौन है भुवन चंद्र खंडूरी? 7 अक्टूबर 1934 पौड़ी गढ़वाल में जन्म, भारतीय सेना में लंबी सेवा, मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्ति। इसके बाद राजनीति में प्रवेश। वे संसद पहुंचे, केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बने। उनके कार्यकाल में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को गति मिली और वे प्रशासनिक दक्षता तथा साफ सुथरी छवि के लिए पहचाने गए। 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें कैसा उत्तराखंड मिला? जब खंडूरी मुख्यमंत्री बने तब उत्तराखंड में उद्योगों की शुरुआत हो चुकी थी। सिडकुल में निवेश आ चुका था, राजस्व में सुधार दिखाई दे रहा था। लेकिन नई चुनौतियां सामने थीं। क्या यह विकास पूरे राज्य तक पहुंचा? क्या पहाड़ों में रोजगार बढ़ा? क्या सरकारी व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाई? क्या योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा? यही वे प्रश्न थे जिनके उत्तर जनता चाहती थी। उनकी कार्यशैली भुवन चंद्र खंडूरी की पहचान थी। अनुशासन। वे समय की पाबंदी के लिए जाने जाते थे, बैठकों में स्पष्ट निर्देश देते थे। काम में देरी उन्हें स्वीकार नहीं थी। सरकारी मशीनरी में जवाबदेही बढ़ाने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। सड़क और आधारभूत ढांचे पर फोकस। एक पूर्व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री होने के कारण खंडूरी सड़क संपर्क के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। उनके कार्यकाल में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क परियोजनाओं को गति देने का प्रयास हुआ। 4 धाम मार्गों सहित संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ा। उनका मानना था कि यदि सड़क पहुंचेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश भी पहुंचेगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्राकृतिक सुंदरता है। खंडूरी सरकार ने धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पर्यावरणीय संतुलन के साथ पर्यटन विकास पर जोर दिया। राज्य की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के प्रयास किए गए। पारदर्शिता और प्रशासन। खंडूरी की सरकार ने प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। उनकी छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की बनी जो व्यक्तिगत ईमानदारी के लिए व्यापक रूप से सम्मानित थे। लेकिन क्या सब कुछ उतना आसान था? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होती है इस कहानी का सबसे चर्चित अध्याय। खंडूरी और भूमि कानून विवाद। उनके पहले कार्यकाल के दौरान भूमि से जुड़े कुछ नीतिगत बदलावों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस हुई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। कई संगठनों ने आशंका जताई कि भूमि से जुड़े निर्णयों का दीर्घकालिक प्रभाव राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर पड़ सकता है। सरकार का पक्ष था कि निवेश और विकास के लिए नीतिगत सुधार आवश्यक है। यह विषय उस समय उत्तराखंड की राजनीति में व्यापक चर्चा का कारण बना। राजनीतिक चुनौतियां। 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हुई। आखिरकार जून 2009 में
भुवन चंद्र खंडूरी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। उनके स्थान पर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने। क्या उनका पहला कार्यकाल सफल रहा? यदि उपलब्ध तथ्यों पर नजर डालें तो कुछ बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रशासनिक अनुशासन पर जोर, सड़क और आधारभूत ढांचे को प्राथमिकता, पर्यटन विकास की दिशा में प्रयास, साफ सुथरी व्यक्तिगत छवि, लेकिन साथ ही राजनीतिक प्रबंधन में चुनौतियां, पार्टी के भीतर असंतोष, कुछ नीतिगत फैसलों पर विवाद, यानी एक कुशल प्रशासक, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां हमेशा उनके पक्ष में नहीं रहीं। रिपोर्ट कार्ड, प्रशासन ईमानदारी एवं पारदर्शिता, सड़क एवं आधारभूत ढांचा, पर्यटन, औद्योगिक विकास, रोजगार, पर्वतीय विकास, राजनीतिक प्रबंधन, समग्र प्रभाव। भुवन चंद्र खंडूरी का पहला कार्यकाल यह बताता है कि ईमानदार नेतृत्व और प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व दो अलग अलग चुनौतियां हो सकती हैं। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही पर जोर दिया, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अपना पहला कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। फिर भी उत्तराखंड की राजनीति में आज भी उनका नाम साफ सुथरी छवि और सख्त प्रशासन के साथ लिया जाता है। अगले एपिसोड की झलक। लेकिन क्या खंडूरी के जाने के बाद उत्तराखंड की विकास यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ी या प्राथमिकताएं बदल गईं? अगले एपिसोड में मिलिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से, शिक्षक, साहित्यकार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। क्या उनके नेतृत्व में विकास को नई गति मिली या चुनौतियां और बढ़ गई? जानिए एपिसोड 5 सिर्फ इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव पर, क्योंकि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि फैसलों के प्रभाव की कहानी है।